मुझसे नाराज है तो तन्हा छोड़ दे मुझको, मुझसे नाराज है तो तन्हा छोड़ दे मुझको, ऐ जिंदगी मुझे रोज रोज तमाशा ना बनाया कर। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलते हैं, ढेर सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। आपका सहयोग भी बेहद जरूरी है। आइए खबरों की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। Sponsored by Nigha Marriage Hall. Co-sponsored by Modern Furniture. कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वह सुखद भी हैं। केसेस कम हो रहे हैं, मामले काफी कम हो रहे हैं, कुछ राज्यों में तो मामले काफी कम हो गए हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी मामले काफी कम होते जा रहे हैं, इससे उत्साहित हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मामले काफी कम हो गए हैं, इसे देखते हुए 1 जून से लॉकडाउन में छूट देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 1 जून से कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों को खोला जाएगा और जितने भी तमाम फैक्ट्रीज हैं दिल्ली और एनसीआर एरिया में उन्हें भी खोला जाएगा, उन्हें भी काम करने की मंजूरी दी जा रही है। 1 जून से तमाम फैक्ट्रीज काम करने लगेंगे और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को भी खोल दिया गया है। इस तरह का फैसला लिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सख्ती फिर से बरती जाएगी। चक्रवाती तूफान यास की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में 3 लाख कच्चे मकान ढह गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उन तमाम जगहों का मुआयना किया, सर्वेक्षण किया, वहां जाकर लोगों से मुलाकातें की जहां भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अपने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के साथ मौजूद थीं और यहां एक प्रशासनिक बैठक भी की गई। इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इन दृश्यों में आप देखिए कि यहां किस तरह से तबाही हुई है और तबाही की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इन तमाम मंजर को देखने और यहां के लोगों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहां पहुंची और वो खुद यहां मौजूद थी अपने अधिकारियों के साथ। यहां गंगा सागर और आसपास का जो इलाका है, कपिल मुनि आश्रम के आसपास के इलाके का उन्होंने जायजा लिया, यहां के अधिकारियों से बातचीत की और यहां के स्थानीय डीएम भी मौजूद थे। इस मौके पर जिलाधिकारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने बातचीत की, प्रशासनिक बैठक की और प्रशासनिक बैठक के दौरान कई तरह के फैसले लिए गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे सरकार नामक परियोजना का शुभारंभ भी किया। उनका कहना है कि यहां जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनकी मदद की जाएगी, सरकार उनकी मदद करेगी। প্রশাসন থেকে শুরু করে ডিএম এসডিও অ্যাডিশনাল এসপি থেকে শুরু করে অবজারভার থেকে শুরু করে পুলিশ থেকে শুরু করে সবাইকে যে আপনারা অনেকটাই কাজ করেছেন। আর বাদবাকি তুমি একটা মোটামুটি একটা দাও, তারপরে আমরা দেখে নিচ্ছি। ম্যাম নমস্কার ম্যাম। ম্যাম আমাদের জেলাতে সাইক্লোনের জন্য ম্যাম অ্যারাউন্ড 144 গ্রাম পঞ্চায়েত এফেক্ট হয়েছে ম্যাম। মোর দেন 75 গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচুর ইনান্ডেশন হয়েছে ম্যাম। আমাদের গোসাবা, পাথর প্রতিমা, নামকানা, কুলতলি, সাগর আর মথুরাপুর 2 ম্যাম এসব ব্লকগুলোতে বেশি ইনান্ডেশন এখনও রয়েছে। হাই টাইডের জন্য ম্যাম যখন সাইক্লোন হয়েছে প্রচুর ওভারফ্লো হওয়ার জন্য ম্যাম সব জায়গাতে জল ঢুকেছে ম্যাম। মোর দেন 1700 আমাদের ফ্লাড শেল্টার অলরেডি ম্যাম এখন চলছে, যেখানে পাবলিক রয়েছে ম্যাম। ওরা বাড়ি ফিরতে পারছে না বিকজ এখন প্রচণ্ড ইনান্ডেশনের জন্য ওদের প্রবলেম হচ্ছে। আমরা ম্যাম ওদেরকে সব রকম হেল্প করছি, ওদেরকে খাবার থেকে আরাম করে সব জিনিস দিচ্ছি ম্যাম। অলরেডি 4 লাখ যাতে না হয়, গরিব মানুষ যেন ঠিকমতো পায় তাদের রিলিফটা, সেটা দেখতে হবে। গভর্নমেন্টের এটা ঠিক টাকার বাদ ভাঙা টাকা নেই, প্রতি বছরই এই জিনিসগুলো হচ্ছে, কিন্তু সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে ন্যায্য জিনিসটা যেন ন্যায্য লোকে পায়, বঞ্চিত না হয়। তোমাদের বাদগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
5 কোটি যে ম্যানগ্রোভ পোতার কথা হয়েছিল সেটা কি হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম আমরা 2500 হেক্টর মতো এরিয়াতে করেছি ম্যাম। মোর দেন 5 crore এনআরইজি ফরেস্ট মিলিয়ে করেছি ম্যাম। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কাঁচা মাটি দিয়ে বাঁধ করলে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে আর টাকাও জলে চলে যাচ্ছে, পকেটে চলে যাচ্ছে। ইয়েস ম্যাম। এটা করা যাবে না। ম্যাম সেলিমের সাথে কথা বলো, ও যখন ওই নদিয়াতে ছিল ম্যাম ঘাসের মতো একরকম अभी हमने आपको दिखाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक की गंगा सागर और कपिल मुनि आश्रम के आसपास के इलाके को लेकर, और यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर स्थानीय विधायक बंकिम हाजरा भी मौजूद थे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के ही दामागुड़िया अंचल में। दामागुड़िया के बीसीसीएल कुलियरी है, यहाँ पर बीसीसीएल एरिया 12 का एरिया है, काफी फेमस एरिया है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन पिछले कुछ दिनों से बंद है। प्रोडक्शन इसलिए बंद है कि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। दरारों की वजह से ये लोग काफी परेशान हैं और डर के वातावरण में रह रहे हैं। इसे देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने कल इन इलाकों का दौरा किया, यहाँ के लोगों से मुलाकात की, उनके साथ बीसीसीएल के अधिकारी भी थे। इसके बाद आज बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक विशेष बैठक की आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेक्षागृह में, और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं और जिनको पुनर्वास के लिए कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, उनके लिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीसीसीएल के साथ मिलकर पूरा सहयोग करेगा और दोनों की साझेदारी से नए आवास का निर्माण कराया जाएगा। और उन तमाम लोगों को जो डर के माहौल में वहां रह रहे हैं दामागुड़िया कुलियरी में, और उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी वजह से प्रोडक्शन भी पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है, और आज की मीटिंग में प्रोडक्शन शुरू करने को लेकर के भी बातचीत हुई। बीसीसीएल के अधिकारी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी के साथ विशेष तौर से बातचीत हुई। তাদেরকে জায়গা পছন্দ করতে বলা হয়েছে। আজকে 3-4টের সময় এরিয়া অফিসে গিয়ে তাদের জায়গাটা পছন্দ করা হবে, এবং মাইন্স যেটা বন্ধ আছে আজ প্রায় 6 দিন হলো, মাইন্সটাকে চালু করার জন্য তাদের কাছে আমরা অনুরোধ রেখেছি, এবং আমরাও চাইছি যে মাইন্সটাও যাতে চলে। 4টের সময় জায়গা চয়েস করার পর আগামীকাল তার আবার পরবর্তী পদক্ষেপ তৈরি করা হবে। আপনার নাম পরিচয় বলুন। বাবন মুখার্জি, যুব সভাপতি, কুলটি ব্লক, তৃণমূল। দামাগুড়িয়ায় কুলিয়ারি যেটা আছে বিসিসিএলে, সেই এলাকাটা আমাদের কুলটির আপনার অন্তর্গত পিএসএ এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত। তো কাল আমরা এটা শোনার পরে গেছিলাম ওখানে, এবং ওখানকার মানুষজনকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওখানকার যিনি পার্সোনাল ম্যানেজার আছেন এবং জিএম সাহেব ছিলেন, ওনারা বলেছিলেন যে এরকম ব্যাপারে ওখানে ওই ইয়ে নিয়ে সমস্যা রয়েছে, জমি নিয়ে, এবং সাবসাইড যে হয়ে গেছে তারা ওইখানকার মানুষগুলোর কিছু ব্যবস্থা করবে। তো আমরা সেই ব্যাপারে একটা মিটিং কল করেছিলাম, এবং মিটিং কল করে এখানে জিএমকে বলেছিলাম যে আসার জন্য। তো ওনারা এসেছিলেন, ওনারা প্রস্তাব দিয়ে গেছেন লোকাল মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমরাও সেটা ওনাদের কাছে কর্পোরেশন থেকে অনুরোধ করেছি যে ওদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, এবং ওই সাবসাইড জমি থেকে অন্য জায়গায় জমিতে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হোক। ওখানে আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের যা সাহায্য লাগবে আমরা সেটা করব। कितना परिवार होगा वहाँ लगभग? 200 পরিবার আছে যাদের ঘরের সমস্যা রয়েছে আপাতত বর্তমানে। भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के इस काम में लापरवाहियां भी बहुत सारी बरती जा रही हैं। इसे लेकर लोगों की नाराजगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास रानीगंज से एक रिपोर्ट आ रही है। रानीगंज के आलू गड़िया स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को दूसरे डोज के लिए तो बुला लिया गया, लेकिन दूसरा डोज यहां उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए। लोगों को यहां बुला तो लिया गया नियत समय पर, लेकिन डोज नहीं होने की वजह से, वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोग नाराज हो गए। इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं। हमने आपको दिखाया था कि इस तरह की घटनाएं पहले भी किस तरह से हो चुकी हैं, और लोग काफी नाराज भी हैं। और लोगों का यह भी आरोप है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उनकी तरफ से कालाबाजारी भी की जा रही है। वैक्सीन को बेच दिए जाते हैं, कीमत लेकर
बेच दिए जाते हैं। इस तरह की भी खबर हमारे पास आ रही है। और यहाँ जब मीडिया के लोग पहुंचे, पत्रकार जब यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे, तो यहाँ की नर्सेज ने उनके साथ बदसलूकी करने की भी कोशिश की। आप इन दृश्यों में देखिए कि यहाँ किस तरह से कैसा माहौल है और स्थानीय लोग कितने नाराज हैं। स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। যেহেতু এখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সারা বছর থাকতে হয় বিভিন্নভাবে, তো আমাদেরকে সাধারণ মানুষরা অনেক দিন ধরে অভিযোগ করছেন তারা এখানে আসছেন, ভ্যাকসিন পাচ্ছেন এবং কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে না ভ্যাকসিনটা কবে দেওয়া হবে। অনেকেই আছেন যাদের ফার্স্ট ডোজ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেকেন্ড ডোজ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। তো সে কারণেই আমরা এসেছি। আমি ছিলাম 27 তারিখে আমার ভ্যাকসিন নেওয়ার ডেট ছিল, তো আমাকে আরোগ্য সেতু থেকে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন রেকমেন্ড করেছিল। আমি কোভিশিল্ড নেওয়ার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু সেদিন আমাকে বললো যে না কোভিশিল্ড দেওয়া হবে না। আজকে আমাদের বিএমএইচ বলেছে আজকে সবাইকে কোভ্যাক্সিন দেওয়া হবে। তাই বললো তার আমি কালকে নেবো, বললো সে আপনি তার কালকে পাবেন না, কারণ আজকের ডেট আমার শেষ করে দিল। তখন আমি কোভ্যাক্সিন নিলাম। তারপরে কোভ্যাক্সিন যখন 28 দিন পেরিয়ে গেছি, তখন যখন আসছি তখন বলছি যে না এখন তার হবে না। তারপরে দুদিন যখন অনেক ঝামেলা পর আমার মতো আর যারা নিয়েছিল তারাও অনেকে ছিল ঝামেলার পর সবাই আচ্ছা লিস্ট নিয়ে নাম লিখাও, বলে নাম লিখার পর আপনারা যে কল করবে কল করেন। ইন দ্য মিন টাইম 5 তারিখে আমারই পাড়ার ছেলে এখানকার সিআর রোডের রাধা ব্লক, সেও আমার সঙ্গে 27 তারিখে নিয়েছিল। সে বললো যে আমরা আজকে 7-8 জন গিয়েছিল, গিয়ে বিএমএইচ সাথে ঝামেলা করলাম যে কেন দেবেন না, তখন আমাদেরকে আজকে দিল। আমরা आसनसोल उत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और हॉकरों को वैक्सीनेशन करवाने को लेकर, उन्हें वैक्सीन दिलवाने को लेकर आज आसनसोल नॉर्थ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया से मुलाकात की। मुलाकात करके उनसे आग्रह किया गया कि इस क्षेत्र के व्यापारियों और हॉकर्स को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दिलवाया जाए ताकि वह सुरक्षित रह सकें, क्योंकि व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरे जगह के व्यापारियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उन्हें वैक्सीन दिए जा रहे हैं, लेकिन आसनसोल नॉर्थ के व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसी संदर्भ में नितिन सिंघानिया जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही इस पर काम किया जाएगा और आसनसोल नॉर्थ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन दिए जाएंगे। नित्यदिन जरूरत के सामानों को पब्लिक के बीच में मुहैया करा रहे हैं, तो यदि कोई भी व्यवसायी या हॉकर्स कोरोना पॉजिटिव होता है तो स्प्रेड करेगा और इससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ था। इसलिए हम लोगों ने आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया कि एक बार इसके लिए जानकारी लिया जाए और किस तरह से इसका प्रोसीड्योर है उसे जान करके हम लोग जो है इसका जो है लिस्ट बना करके और प्रशासनिक अधिकारियों तक हम लोग ये लिस्ट पहुंचाएंगे और उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उनको वैक्सीन लगे, इसकी व्यवस्था करने के लिए आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे राज्य स्तर का है रणजीत सिंह और देवाशीष सिंह हम लोग यहाँ पर आए इसके जानने के लिए और जान करके जो है इसका व्यवस्था हम लोग करने के लिए तत्पर हैं और तैयार। अच्छा, आप लोग नॉर्थ में कितना व्यवसायी है? हमारे नॉर्थ साइड में 200 प्लस व्यवसायी। एक भी व्यवसायी को क्या वैक्सीन मिला? ना अभी तक मतलब जो 45 प्लस वाले थे कुछ को कुछ एक सिंगल डोज मिला और उसके बाद प्लस 18 प्लस वाला जो अभी तक लग भी नहीं रहा कहीं भी तो उनको एक भी डोज नहीं लगा। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि व्यवसायी। कमिश्नर साहब क्या बोले इस मामला को? कमिश्नर साहब से बात हुआ कि अभी जो है वेंडर का फर्स्ट स्टेज में लगाया जा रहा है, तो आप लोग वेंडर का लिस्ट दे दीजिए। इसका बाद जो है व्यवसायियों का जब आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके बाद जो है ना आप लोग व्यवसायियों का लिस्ट दे दीजिएगा उस समय, उसके बाद आप लोग व्यवसायियों का भी वैक्सीनेशन कर देंगे। आपका नाम बताइए। मनोज कुमार भास्कर, आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। रक्तदान शिविर को एक नया आयाम देने में आसनसोल क्षेत्र के रहने वाले प्रवीर धर का बहुत बड़ा रोल है। प्रवीर धर ने 38 साल पहले रक्तदान आंदोलन की शुरुआत की थी और आज 38 साल हो गए, 38 साल गुजर गए और इस बीच उन्होंने एक मकाम हासिल किया रक्तदान के क्षेत्र में और पूरे बंगाल के लोगों को उन्होंने आंदोलित किया, रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आपको एक जानकारी दे दूं कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक सहयोग दिया जा
रहा है और अब मोबाइल वैन के जरिए मोबाइल सेवा दी जा रही है रक्तदान के क्षेत्र में। यानी आप चलती फिरती गाड़ियों में रक्तदान कर सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं देश को और ऐसे लोगों को जिनको खून की जरूरत है। आज आसनसोल में इसी तरह का एक अभियान चलाया गया और आप देख सकते हैं कि एक वैन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रवीर धर मौजूद थे और यहां आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी मौजूद थे, उनका स्वागत किया गया और आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक एनसी दास की भी मौजूदगी यहां देखी जा रही है। इन दोनों अधिकारियों का यहां स्वागत किया गया, प्रवीर धर ने स्वागत किया और इस दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। बंगाल में आज 38 साल जो रक्तदान आंदोलन चल रहा है, वो रक्तदान आंदोलन में आज हमारे यहाँ 38 साल पूरा हो रहा और पूरा होने के बाद हम लोग रक्त काली पूजा देकर रक्तदान आंदोलन को शुरू किया, जहाँ पुजारी जी मंत्र बोलते थे, हिंदू रक्तदाताए नमो, मुस्लिम रक्तदाताए नमो, सिख रक्तदाताए नमो, क्रिश्चियन रक्तदाताए नमो। रक्तदाता अगर सुस्त रहेगा, सबल रहेगा, तब वो रक्तदान करेंगे। हम लोग 3 साल पहले शास्त्र भवन से एक वोल्वो बस लेके आए थे, जो बनपुर आसनसोल पूरा एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप का एक वार्ता देकर हम लोग उसको भेजा थे। आज भी आप लोग देखेंगे कि हमारा ये बस शास्त्र भवन से अभी आया, मोबाइल ब्लड डोनेशन का टीम, ब्लड कैंप, आज जो रक्तदान शिविर ऐसी कमरा में बस में हम लोग आज इसका उद्घाटन करके इस बस में हम लोग रक्तदान शिविर लगाएंगे। आसनसोल का उत्तरांचल कहा जाने वाला आसनसोल का रेल पार एरिया उपेक्षित रहा है और यही वजह है कि आज यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं नसीम अंसारी, उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी से और मुलाकात करके उनसे आग्रह किया गया कि रेल पार के बहुत सारे इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और एक RCH भी है जो काफ़ी ज़माने से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, इसे भी बहाल किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी से मिला और उनसे आग्रह किया गया कि रेल पार इलाके के विकास के लिए सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अमरनाथ चैटर्जी से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बातचीत की और इसके बाद अमरनाथ चैटर्जी से भी हमारे संवाददाता ने बात की कि उनसे किस तरह की बातचीत हुई और उन्होंने क्या फैसला लिया। इस सेंटर को चालू करने का, इसका लिए हम लोगों का मीटिंग है, वो मीटिंग में चर्चा होगा और ड्रेन और रास्ता लाइट का लिए आया है, उन लोगों को हम लोगों को बस का बात है, वो हम लोग जल्दी कर देंगे। कौन सा एरिया है सर? ये रेल पार एरिया का था, अंसारी का नेतृत्व में आया था, हम लोग देखता है। चक्रवाती तूफान यास की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी नुकसान पहुंचा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हवाई सर्वेक्षण किया और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाके का जायजा लिया। मुआयना करने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में एक रिव्यू मीटिंग भी की और इस रिव्यू मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, और उनकी मौजूदगी को देखकर ममता बनर्जी भड़क उठी, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बाबत 15 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ एक मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उड़ीसा को और 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को दिए जाएंगे। लेकिन जायजा लेने के बाद इसके बाद एक कमेटी बनाई जा रही है, कमेटी के लोग मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, उसके बाद ये राहत की राशि प्रदान की जाएगी। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और हमें सहयोग करते रहें। नमस्कार।